हेलो दोस्तों, गल्फ इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस का पार्ट 1। जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, केबल जॉइंटर और फोरमैन, सुपरवाइज़र, चार्ज हैंड, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आज का पहला टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? काम करने से पहले हम मेजरमेंट करते हैं, साइड पे जाते हैं तो मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम काम को शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट भी आना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा इंच में कितने सूत होते हैं, हमारे 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फीट में कितने mm होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है हैंड टूल। हैंड टूल क्या होता है? जो नॉन इलेक्ट्रिकल होता है, जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल पावर पे चलता है, जैसे कि जैसे हमारा हो गया हैमर, हो गया चेजल, हो गया हेक्सा, हो गया और क्रिम्पिंग टूल हो गया, प्लायर हो गया और कटिंग टूल हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल होती हैं, जो इससे ये पावर की ज़रूरत नहीं होती, इसे हैंड टूल कहते हैं। पावर टूल्स क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, उसे हम पावर टूल्स कहते हैं। जैसे हमारा ड्रिल मशीन हो गया और हैमर मशीन हो गया और एक ड्रिल मशीन, हैमर मशीन, ये सारी चीज़ें हमारे पावर टूल्स में आते हैं। मार्किंग प्रोसेस फोर्थ नंबर पे है मार्किंग प्रोसेस। पहले हम काम करने जाते हैं तो मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने का तरीका क्या होता है? पहले मेजरमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम चाक लाइन डोरी से हम उसको मार्किंग करेंगे। जैसे चाक लाइन डोरी जिसमें इंक डाला जाता है उसे हम चाक लाइन डोरी कहते हैं, और उससे हम मार्किंग करते हैं। फिर उसके बाद गुनिया का भी इस्तेमाल होता है, गुनिया का भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे कि आप कोने पे, अगर जहाँ पे चाक लाइन डोरी का वो नहीं होता है तो वहाँ पे गुनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाटर लेवल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको लेवलिंग करना हो नीचे से, जैसे बोर्ड हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर लेवल का इस्तेमाल करके और हम मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद चाक लाइन डोरी से हम उसको और अच्छे तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। कंड्यूटिंग क्या होता है? कंड्यूटिंग होता है जैसे पाइपिंग करना। पाइपिंग आम भाषा में बोल सकते हैं। जैसे कंड्यूटिंग होता है कि 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे केसिंग केपिंग जो जीआई में होता है, ये जो ओपन सरफेस में होता है, और हमारा एक होता है जीआई होता है, ओपन सरफेस में कर सकते हैं और इनसाइड वॉल में भी कर सकते हैं। और हमारा जो पीवीसी होता है, पीवीसी कंड्यूट होता है। पीवीसी कंड्यूट हमारा ओनली इनसाइड होता है, जैसे कि वॉल में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वॉल में अंदर होता है, सरफेस पे नहीं होता है। सरफेस पे हमारा जीआई होगा और केसिंग केपिंग होगा। जो केसिंग केपिंग होता है, जो जिसे हम पट्टी बोलते हैं, जो पट्टी से ऊपर से वॉल पे हम लगाते हैं, और उसे हम केसिंग केपिंग कहते हैं। फिर हम इसके बारे में जानेंगे। फिर जंक्शन बॉक्स कितने टाइप्स के आते हैं, जंक्शन बॉक्स के कितने प्रकार से होते हैं, जैसे हम कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा 1 वे हो गया, एंगल वे हो गया, 4 वे, 2 वे, 3 वे, और एच वे, यू वे, वाई वे एंड बैक एंट्री वे, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे जंक्शन बॉक्स में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक जीआई में होता है और एक हमारा पीवीसी में होता है। मॉडुलर बॉक्स क्या होता है? जैसे कि हम बॉक्स, मान लीजिए बॉक्स जो होता है हमारी, इसमें स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, इसमें इंस्टॉल होता है। जैसे फैन का जो रेगुलेटर यूज होता है, उसको हम मॉडुलर बॉक्स बोलते हैं। वो मॉडुलर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कितने साइज़ के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वायर पुलिंग कैसे करेंगे, कौन सा प्रोसेस है सबसे अच्छा प्रोसेस वायर पुलिंग का, कैसे पुलिंग करेंगे, कौन कौन सा टूल यूज करेंगे इसमें, कैसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में बताई जाएगी। केबल ट्रे में क्या है? केबल ट्रे जो हमारा केबल को, मोटे मोटे केबल्स होते हैं, हैवी केबल्स होते हैं, उसको हमको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता है। तो हम ऐसे तो लेके जाएंगे नहीं, उसका एक ही प्रोसेस है, केबल ट्रे के ऊपर हम रख करके वन एंड से दूसरे एंड तक हम पहुंचा सकते हैं। जैसे डिस्टेंस, जैसे हम देखा जाता है इंडस्ट्री में, ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और स्कूल कॉलेज जैसे विलास कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमको कॉरिडोर में लेके जाना हो,
हम मोटे मोटे केबल, हैवी केबल्स हो तो कैसे लेके जाएंगे, तो हम केबल ट्रे का ही यूज करेंगे केबल को ले जाने के लिए। केबल फैब्रिकेशन, हम केबल ट्रे फैब्रिकेशन को कैसे उसको मोड़ेंगे, 90 बनाएंगे और 45 बनाएंगे, हाफ सेट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कैसे मार्किंग करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कटिंग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। केबल ट्रंकिंग, केबल ट्रंकिंग का सेम प्रोसेस है। केबल ट्रंकिंग का भी वही काम है, केबल को लेके जाना। जैसे हमारा बहुत सारा केबल को कवर करके लेके जाते हैं, इसको बस इसमें क्या होता है, ऊपर से कैप लगा होता है, उसे हम केबल ट्रंकिंग कहते हैं। और इसको फैब्रिकेशन कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस होता है, केबल ट्रे से फैब्रिकेशन होता है, ऐसे हम केबल ट्रंकिंग का भी फैब्रिकेशन करेंगे। कैसे 45 बनाएंगे, कैसे 90 बनाएंगे, कहाँ से यू शेप बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको फार्मूले के साथ और आपको करके दिखाया जाएगा। केबल टर्मिनेशन, केबल को टर्मिनेट करना, कि टर्मिनेशन से पता चलता है केबल को टर्मिनेट करना यानी बांटना। हम बड़े बड़े केबल्स को लेके जाते हैं और वहाँ पे हम केबल को टर्मिनेट करते हैं। एक जगह से लेके गया और मान के चलो हमारा 2-3 बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हम एक बड़ा सा डीबी लगाएंगे और वहाँ से हम वहाँ से लेके जाएंगे और जहाँ जहाँ पे जो ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। और बस बार के थ्रू, बस बार में टर्मिनेट करके बस बार में लगाते हैं। बस बार के अकॉर्डिंग हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने लोड के अकॉर्डिंग। केबल ग्लाइंडिंग, केबल को ग्लाइंड करना। ग्लाइंड से पता चलता है कि केबल, तो पता है केबल क्या होता है। ग्लाइंडिंग, ग्लैंड से ये पता चलता है कि हमारा ग्लैंड 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड और डबल कंप्रेसर ग्लैंड। जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हमको ग्लैंडिंग करना होता है। जैसे कि हम एक तरीके से हम डीबी में ले जा करके या किसी बस बार में ले जा करके, मान के चलो ये केबल है, ये केबल को हमने क्या इंस्टॉल किया, डीबी में इंस्टॉल किया। डीबी में एक बना होता है, सेंटर बना होता है, उसमें डाल के और ऊपर से जो चीज़ें ग्लैंड के थ्रू हम उसको टाइट करते हैं और ऊपर का सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम इसको टाइट करते हैं, उससे हम ग्लैंडिंग करते हैं। इसको भी डिटेल में बताया जाएगा कैसे कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें प्रोसेस अच्छे से। डीबी ड्रेसिंग, डीबी ड्रेसिंग में जैसे बिखरे हुए वायर होते हैं डीबी में, और कैसे क्या कौन सा ब्रेकर लगेगा, पहले क्या लगेगा, पहले कौन सा इक्विपमेंट आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी डिटेल में और सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाएगा। डीबी ड्रेसिंग का मतलब होता है एक तरीके से सही तरीके से उसको ड्रेस करना। ड्रेस मतलब अच्छे से उसको सही तरीके से इंस्टॉल करना, उसे हम बोलते हैं डीबी ड्रेसिंग। पैनल वायरिंग, पैनल वायरिंग, पैनल वायरिंग कैसे करते हैं, जैसे पैनल वायरिंग में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगेंगे, कौन कौन सा ब्रेकर लगेगा, क्या चीज़ें कितने mm की केबल्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें पैनल वायरिंग में बताई जाएगी। पावर लोड कैलकुलेशन, पावर को कैलकुलेशन कैसे करोगे, हमारे घरों में कितने वाट का सारे इक्विपमेंट हैं उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, पावर लोड को कैलकुलेशन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ब्रेकर लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोड कितना लोड आ रहा है हमारे घरों में उसको पूरा कैलकुलेशन करके उसी हिसाब से हम इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, ये सब चीज़ें लगाएंगे पावर के अकॉर्डिंग। जिसका सर्किट ब्रेकर में एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया और आरसीसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया और हमारा आरसीबीओ हो गया, ये सब सर्किट ब्रेकर और इंसुलेटर ये सब सर्किट ब्रेकर में आ रही है, ये सब सर्किट ब्रेकर होता है। ये सब कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, कितने लोड पे कौन सा ट्रिप होगा, कितने लोड पे कौन सा क्या नाम है ट्रिपिंग टाइमिंग क्या होगी, कितने लोड पे उसको इंस्टॉल करेंगे। सिंगल और 3 फेस मोटर कनेक्शन, 3 फेस और सिंगल फेस को कैसे हम कनेक्शन करेंगे और 3 फेस को कैसे कनेक्शन करेंगे और सिंगल फेस को कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें RYB होता है, तो इसमें 3 फेस में RYB को कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंगल फेस में कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। 3 फेस लोड डिस्ट्रीब्यूशन, 3 फेस का लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। जैसे हम बस बार में RYB के थ्रू उसमें हमने क्या किया, अपना वायर लगाया और उसके बाद वहाँ से हमको जहाँ पे जैसे लोड के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताई जाएगी, बाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग के बारे में बताई जाएगी और कौन से वो ऑयल यूज़ होता है इसमें कूलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में बताई जाएगी। ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगाया जाता है, पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद बताएंगे। बेसिक ऑफ केबल डिटेल्स, केबल्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे आर्मर केबल्स, नॉन आर्मर केबल्स हो गए,
ये कितने कोर के आते हैं, कितना इसकी साइज़ होती है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, पहले कहाँ से कहाँ तक कितनी रेंज में कौन कितने एमएम का केबल यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। बेसिक ऑफ वायर की जो साइज़ होती है वो बताई जाएगी, कहाँ पे कितनी साइज वायर यूज होगा, कहाँ पे लोड के हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। कंड्यूटिंग डिटेल जो होता है हमने इस यहाँ पे बताया कंड्यूटिंग, उसी को कंड्यूटिंग डिटेल हमारे कितने टाइप्स का कंड्यूटिंग आते हैं, कंड्यूट पाइप आते हैं। जैसे हमारा हो गया जीआई हो गया और पीवीसी हो गया और केसिंग केपिंग हो गया, ईएमटी हो गया। तो ये चार भी आते हैं और भी आते हैं, और उसके बारे में बताएंगे। इसकी साइज़ क्या होती है वो भी बताएंगे, कहाँ पे ये कौन सा कंड्यूट कहाँ पे यूज होता है वो भी बताएंगे। केबल ज्वाइंटिंग, केबल को ज्वाइंट कैसे करते हैं, लगाते हैं केबल को और फेरू लगाते हैं, केबल ज्वाइंट कपलिंग लगाते हैं, कैसे ज्वाइंट करेंगे वो भी बताया जाएगा। इन्वर्टर डिटेल में क्या होगा कि इन्वर्टर हम लगाने से पहले अपने घर का लोड कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम कितने एएच का कितने उसका क्या नाम बोलते हैं एपीके का वो इन्वर्टर लगेगा, वो चीज़ें हम पहले कैलकुलेशन करने के बाद जितना लोड आएगा उसके हम 30% इन्हांस करके लगाएंगे। कैसे वो चीज़ें आपको बताई जाएगी कैलकुलेशन के थ्रू, और करके भी दिखाया जाएगा कैसे कनेक्शन भी किया जाता है, कैसे वायरिंग की जाती है इन्वर्टर की, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आज का टॉपिक बस इतना ही। आज सिलेबस का पार्ट 1 है। अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 इसका मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो बेसिक टू एडवांस है। बेसिक से एडवांस आपको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे। और आपने एक भी कहीं काम नहीं किया है, कहीं आपने कोई टूल्स भी नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप अगर वीडियो में बने रहेंगे तो हमारी उम्मीद है आप अच्छे से सीख जाएंगे और गल्फ में इंटरव्यू में आप ये सारी चीज़ें आप क्या नाम है परफॉर्म कर पाएंगे। गल्फ इंटरव्यू में जैसे क्लाइंट पूछता है, इसी से पूछता है, ज़्यादा बाहर से नहीं पूछता। ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, आप इससे क्रैक कर पाएंगे। ये हमारा सीरीज चल रहा है, गल्फ इलेक्ट्रिकल एकेडमी हमारा चैनल है, उस पर हमारा सीरीज चल रहा है। आप इसको ज्वाइन कर लें और डे बाय डे आप एक वीडियो मिलेगी और आपको देखना है, और इसके थ्रू आपको पूरे सिलेबस को हमने अभी तो आधा सिलेबस किया है हमने, आधा सिलेबस अभी और बाकी है। उसमें बहुत मज़ा आएगा, ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको। आप बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।